मैं एक फिल्म की ऑडिशन के लिए जा रहा था और उस ऑडिशन में जब मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था मुंबई में, तो एक जाना माना एक्टर है, मतलब जाना माना तो मतलब ज़्यादा फिल्मों में तो नहीं, पर आपने मुन्ना भाई MBBS में ऐसे कम बाल वाला पतला सा लड़का देखा होगा। तो वो मुझसे मिला और मैंने हाथ वगैरह मिलाया, चलो कि तुम अब साथ साथ जाते थे ऑडिशंस में। तो बोलते शाम को क्या कर रहे हो? मैंने कहा शाम को क्या यार, दाल चावल बनाऊंगा, खाऊंगा, सो जाऊंगा। तो बोलते नहीं, शाम को आओ ना कभी। तो उसकी बातों से मुझे लगा कि आओ ना कभी तो हवेली पे, तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। दुनिया में 100 तरीके हैं जीने के, जिनमें से एक तरीका है शादी करके जीना। 99 की तरफ कोई देखता ही नहीं है, सब लोग शादी करना चाहते हैं। और इसीलिए शुभ देसी रोमांस फिल्म में क्या किया कि जैसे ही बात बनती थी शादी से दूर भाग जाते थे। यस, वी आर टुगेदर, हम साथ में हैं, पर शादी नहीं चाहिए बॉस। और अगर आपकी मेंटली आपका एक दूसरे से रिलेशन नहीं है तो वो झूठा है, इमोशंस उसमें नहीं है। आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब सिर्फ वही है जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और आप उसके साथ सिक्योर तो कभी नहीं रहने वाले हो, क्योंकि लड़कों का भी रेप होता है, आई नो। यस। तो ये बिहेवियर क्यों होता है पता है आपको? इसमें भी एक बहुत कमाल की चीज है। हमारे सनातन धर्म में हम ज्योतिष मानते हैं, जन्म कुंडली मानते हैं। किसी का भी चंद्र अगर स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, तो वो चंद्रेन कहते हैं। चंद्रेन में जब चंद्र की तो चंद्र शीतल है तो वो लड़का भी लड़का भी शीतल हो सकता है। उसके अंदर मतलब नहीं है कि वो लड़की बन रहा है। तो हमने ऐसी फिल्मों को जब देखा है, आप ये देखिए, जैसे मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, क्या सुपर कूल है हम या सुपर कूल है, तो इन फिल्मों को क्यों लोग देखते हैं, इतना पसंद क्यों करते हैं? दे वांट फन, और उसके अंदर एक हंसी भी है, सब कुछ है, पर उसके पीछे कुछ चीजें हैं जो इस बात पे हम कर रहे हैं वहीं से रिलेशन है। उस फिल्म में भी आप देखें, अलग अलग लड़कियों से अलग अलग लड़के रिलेशन करना चाहते हैं। ये एक अंदर का केमिकल रिएक्शंस है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ गई, पार्टी में गए और आपने किसी अपनी और फ्रेंड को गले लगा लिया, हक कर लिया, चूम लिया, तो बीबी को परेशानी ना हो, सोसाइटी को और परेशानी। पर मुझे तो मजा आएगा। वेस्टर्न कल्चर देखिए कितना आगे हम मानते हैं, पर वेस्टर्न वाले भी क्या सोचते हैं आपको ये बताता हूँ एग्जांपल। मेरी एक फ्रेंड है एला, पोलैंड से है। वो जब आई तो हम लोग घूम रहे थे आमेर वगैरह में, कुछ जगह घुमा रहा था उसको, फ्रेंड ही है। और ज्यादा दिमाग न लगा, वरना विदेशी लड़की साथ देख के सब बोलते अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारी दोस्त थी। तो वो जब आई तो जब उसने एक बाइक पर जाते हुए 2 लड़कों को देखा कि भाई वो दोस्त थे, एक दूसरे को ऐसा पकड़ के बैठे थे और कहीं पे वो उतर के वो दोनों हाथ पकड़ के भी चल रहे थे। तो उसने मुझे इंग्लिश में कहा कि यार ये इंडिया में क्या हो रहा है? मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा है? ये उसने पूछा क्या ये गे हैं? मैंने कहा नहीं, ये तो दोस्त हैं। बोले ऐसे हाथ में क्यों, हमारे वहां तो अलाउ नहीं है। मतलब वहां अलाउ नहीं है, मतलब उनको क्या लगता है कि मतलब इमोशंस आउट दुनिया में बाकी जगह नहीं, जो इमोशंस इंडिया में है ना वो कहीं नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं निखिल कपूर, आज फिर लम्हे जिंदगी के और संवाद के ओपन टॉक पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जिस पे आप में से कई लोग बात ना करना चाहेंगे और ना सुनना चाहेंगे। तो हम में से जिनके लिए भी सेक्स एक प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट है, प्लीज आप इस पॉडकास्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खुले रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिसके बारे में आपको बता दूं, हु इज अ रेडियो जॉकी, फिल्म एक्टर, जिन्होंने शुद्ध देसी रोमांस जैसी रिलेशनशिप पे पिक्चर्स करी हैं, और ही इज अ यूट्यूबर विद बीवी का टीवी चैनल, जिसमें आप बॉलीवुड की बहुत सारी बेहतरीन खूबसूरत कहानियों के बारे में जान सकेंगे। सो लेट्स वेलकम तरुण व्यास जी। हाय निखिल। हाय तरुण, इट्स अ प्लेजर आपसे मिलकर, हर बार मिलता हूँ, बहुत मजा आता है बातें करने में। And touching is very good. So now, here comes the topic. Yeah. Tarun, let me throw the first question to you. Okay. 3 चीजें, हाँ, ठीक है? Heterosexual, bisexual and homosexual. आप तीनों में से अपने आप को कहाँ फिट करोगे? बीच वाला। बीच वाला। So now you know we are on the right platform, the right people to talk about same-sex relationships. बहुत जरूरी है इस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि पीछे मेरे पास बहुत से ऐसे यंगस्टर्स के फोन आए हैं
जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के क्राइसिस में कई बार या तो यूज किए जा रहे हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट इट इज बेसिकली वेरी ह्यूमन, वेरी नेचुरल, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट। तो तरुण मुझे बात बताएं जी, कई बार क्या होता है, चलो we both float in the same boat, ओके, but कई बार क्या होता है कि when you are a so-called heterosexual, ठीक है, people feel very proud of saying that, यस, आपको कोई सेम सेक्स का बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपको सो कॉल्ड लाइन मारता है, सजेशंस देता है, सो यू फील वेरी ऑफेंडेड एंड यू इमीडिएटली यू नो, आई हैव सीन सोशल मीडिया के ऊपर भी कमेंट्स जो बेहद गंदे होते हैं टू आउटकास्ट दैट पर्सन। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मेरे साथ तो एक वाकया ऐसा हुआ भी था। मैं एक फिल्म की ऑडिशन के लिए जा रहा था और उस ऑडिशन में जब मैं लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था मुंबई में, तो एक जाना माना एक्टर है, मतलब जाना माना तो मतलब ज्यादा फिल्मों में तो नहीं, पर आपने मुन्ना भाई MBBS में ऐसे कम बाल वाला पतला सा लड़का देखा होगा। तो वो मुझसे मिला और मैंने हाथ वगैरह मिलाया, चलो बोले कि तुम अब साथ साथ जाते थे ऑडिशंस में। तो बोलते शाम को क्या कर रहे हो? मैंने कहा शाम को क्या यार, दाल चावल बनाऊंगा, खाऊंगा, सो जाऊंगा। तो बोलते नहीं, शाम को आओ ना कभी। तो उसकी बातों से मुझे लगा कि आओ ना कभी तो हवेली पे, तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो इट वाज, मतलब मुझे उस दिन धक्का लगा, इट वाज फर्स्ट टाइम विद मी। मैंने कहा यार कोई लड़की बोलती तो फिर भी शाम को चला जाता, लेकिन यार ये तो गड़बड़ थी। तो ये चीज बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। और मैं मानता हूँ कि पता नहीं कैसे एक फील अजीब सा था ना, ये क्या है यार, मतलब ये कैसे यूरोप चाबुक कैसे लड़ सकते हैं? वेल, ये तो वही बता सकते हैं जो चाबुक लड़ाते हैं। गिल्ली डंडा ठीक है। ओके, बट ऑन एन ऑनेस्ट नोट, आई फील कि एज अ ह्यूमन बीइंग, जब आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, आपको कुछ सिग्नल्स दे रहा है, तो यू शुड फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ, इररिस्पेक्टिव सामने वाला किसी भी सेक्स का हो। द ओनली थिंग इज यू कैन बी वेरी एमिकेबल, नहीं यार आई एम नॉट इनटू दिस, बट आई अप्रिशिएट दैट यू लाइक। नहीं, ये अच्छी बात है। वैसे जैसे कोई अट्रैक्शन अपनी तरफ हो रहा है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का हो, और कई बार क्या होता है कि बचपन से ही किसी बच्चे में ऐसा होता है कि वो दोनों सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, और उसमें बुराई भी नहीं है। बट बुराई कहाँ आती है निखिल जी, कि जब हम कुछ और सोचने लगते हैं। अट्रैक्शन मीन्स एक इमोशनल अट्रैक्शन भी हो सकता है, एक फिजिकल अट्रैक्शन। हमेशा एक टाइम के बाद में फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इतनी रिक्वायरमेंट किसी को होती है, पर कई दो दोस्त अगर एक साथ रह रहे हैं, इट्स गुड, और वो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों की दोस्ती है। और जरूरी नहीं है, कहते हैं ना कि दुनिया में 100 तरीके हैं जीने के, जिनमें से एक तरीका है शादी करके जीना। 99 की तरफ कोई देखता ही नहीं, सब लोग शादी करना चाहते हैं। और इसीलिए शुद्ध देसी रोमांस फिल्म में क्या किया कि जैसे ही बात बनती थी शादी से दूर भाग जाते थे। यस, वी आर टुगेदर, हम साथ में हैं, पर शादी नहीं चाहिए बॉस। तो ये कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि बंदिशें हैं। पर अब तो गवर्नमेंट ने भी, कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन में कोई बच्चा हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा एलिजिबल है, उसको सारे राइट्स मिलने चाहिए। और वैसे इस शादी को तो अभी तक अलाउ नहीं किया गया, बट हाँ साथ रह सकते हैं, ये तो कहा गया है। एक और चीज जो मैं जहां तक समझा हूं, और मैंने जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स की प्रॉब्लम सुनी है, आई डोंट नो, मैंने पीछे कुछ शूट किया था, उसके बाद मेरे पास बहुत बच्चों के फोन आए, वेरी कमिंग फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूट, हाईली लर्नेड। तो होता क्या है कि दे गेट इनटू रिलेशनशिप एंड आई थिंक they are equally emotional, whether he or she, इमोशंस की कोई कमी नहीं होती है। और वो जब इमोशनली किसी से इन्वॉल्व होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाले के लिए रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ हिडन रिलेशनशिप, और उस हिडन रिलेशनशिप में यू गेट सो डीप इनटू इट कि आप फिजिकली तो अपना सब कुछ शेयर कर चुके हो, बट व्हेन इट कम्स टू कि सामने वाला आपको वो
अपनी जिंदगी में अहमियत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोसाइटी में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो जब वो नहीं मिलती है और वहां पे आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, जस्ट अ फ्रेंड, सो द पेन दैट पर्सन गोज थ्रू, वो जब मैंने इन बच्चों से, इन यंगस्टर्स से सुना, देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि गेट इनटू अ रिलेशनशिप ओनली जब सामने वाला आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है, द रिलेशनशिप एज इट इज, अदरवाइज इट्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, अदरवाइज आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, और वो एक्सप्लॉइटेशन ना बहुत मेंटल ट्रॉमा के थ्रू जाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी को शौक है, हाँ, तो वो शौक लोग जो होते हैं, शौक नवाबी शौक, आपने सही वर्ड लिया, तो वो जो शौक को पूरा करने के लिए कुछ लोग लोगों को यूज करते हैं। That's wrong. ये बहुत गलत है। और अगर आपकी मेंटली आपका एक दूसरे से रिलेशन नहीं है तो वो झूठा है, इमोशंस उसमें नहीं है। आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब सिर्फ वही है जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है, और आप उसके साथ सिक्योर तो कभी नहीं रहने वाले हो, क्योंकि लड़कों का भी रेप होता है। आई नो, यस, यू आर राइट, और ये बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसे फिजिकल रेप नहीं, इसे मेंटल रेप कहूंगा, क्योंकि फिजिकल ट्रॉमा से तो आप बहुत जल्दी बाहर निकल आते हो। यू नो इट्स व्हेन इट्स बोथ वेज, इट्स अ मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, क्योंकि ये नेचुरल भी तो नहीं है। बट see, I'm not talking about it's natural or not natural. People who are into it, for them it's a very natural thing. बट वो जो मेंटल एक ट्रॉमा होता है, मेंटल रेप होता है जिसे हम कहेंगे, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, दैट दो स्कार्स आर द स्कार्स जो बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं और शायद नहीं बढ़ते हैं। सो आउट देयर टू ऑल द यंगस्टर्स, माय ओनली एडवाइस इज कि इफ यू आर इनटू दीस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, सबसे पहले कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो आपको ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं कर रहा है तो समय रहते ही चेतें, उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, इससे पहले कि आपको दर्द सहना पड़े। और ये ऐसा दर्द होता है जो कि फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। और इनफैक्ट सोसाइटी भी उन्हें आउट कर देती है कि मदर फादर बोलते हैं कि क्या कर रखा है तुमने, गेट आउट फ्रॉम लाइफ से। मतलब वो एक पर्सनल लाइफ से भी खुद से दुखी, पारिवारिक लाइफ से भी दुखी, और जिस पे भरोसा किया उससे भी दुखी, और ओवरऑल फिर वो एक ही रास्ता नजर आता है, पर वो रास्ता सबसे गलत है, क्योंकि जो हारा हुआ इंसान होता है ना, वो यही सोचता है कि अब मेरी जरूरत नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ दुनिया में आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है, और आपकी परिवार को भी जरूरत है, सबको जरूरत है। अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, तो फिर कोई भी रिलेशनशिप हो सब बेस्ट होगी। बिल्कुल सही कहा तरुण। मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ एट दिस एज। जब मैं स्कूल में था तो जिसे कहते हैं कि पैंजी, बहुत लड़कियों जैसा, उस टाइम बहुत एक वर्ड होता था लॉन्डियो जैसा, जो मेरे लिए बहुत यूज होता था, बिकॉज मैं बहुत फेमिनिन और बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत एक वर्ड शायद और यूज करते हैं, लतिया टाइप्स, राइट? हाँ, राइट, ऐसा। तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, बट उस समय क्या था कि एट द एज ऑफ 12 and 13 मेरे घर में सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आई हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ बुक्स, लिटरेचर, और मैंने उस समय वो लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया जो शायद लोग 25-30 की एज में आके पढ़ते हैं। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम व्हाट आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। यस, और मैं आपको एक बात बताऊं इसके अंदर, एक कमाल की बात, जो भी इस तरीके, जैसे आपने अपने बारे में बताया कि लोग मुझे ऐसे बोलते थे मेरे बिहेवियर के कारण, राइट? तो ये बिहेवियर क्यों होता है पता है आपको? इसमें भी एक बहुत कमाल की चीज है। हमारे सनातन धर्म में हम ज्योतिष मानते हैं, जन्म कुंडली मानते हैं। किसी का भी चंद्र अगर गड़बड़ है, स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, तो उसको चंद्रेण कहते हैं। चंद्रेण, जब चंद्र की तो चंद्र शीतल है, तो वो लड़का भी शीतल, हाँ, लड़का भी शीतल हो सकता है। उसके अंदर मतलब नहीं है कि वो लड़की बन रहा है, वो शीतलता है उसकी, वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो अलग तरीके से बात करता है, या करती तो लड़कियां तो खैर होती है, चंद्र होता है उनका, लेकिन कुछ लड़कियों में चंद्र नहीं होता, तो वो लड़के जैसी होती है, वो अपने आप को काउबॉय समझती हैं। तो ये हमें ये भी समझना पड़ेगा, ये एक हमारा ज्योतिष साइंस भी है, वो भी इस चीज को अप्रूव करता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि जो ऐसे बोलते हैं या जो ऐसे चलते हैं वो गलत है, क्योंकि ये हमारे अंदर की जो थॉट है ना, इसको निकालना पड़ेगा।
क्या लौंडियों जैसा चलना या ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें फिल्मों में जब सदाशिव अमरापुरकर ने एक हिजड़े का रोल किया था, रानी महारानी, तो वो कितना वो हुआ था। अगर उनके अंदर के वो भाव चंद्र वाला उनकी लाइफ में नहीं होता या वो उसको नहीं निकाल पाते, जब तक है नहीं तब तक नहीं निकाल सकते। तो वी हैव मेल एंड फीमेल बोथ इनर। और अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया है? इसीलिए भगवान हमें बना के ऐसे भेजते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको अपना मेल और फीमेल दोनों साइड को समझना पड़ेगा। फॉर अ फीमेल टू अंडरस्टैंड द मेल साइड ऑफ हर एंड फॉर द मेल टू अंडरस्टैंड द फीमेल साइड ऑफ हर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप सामने वाले को समझ सकते हो। और जैसे जब हम कहते हैं कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में, अरे अच्छी बात है, पर वो लड़की अगर लड़के को यूज कर रही हो तो क्या वो अच्छी बात है? क्या वो लड़का उस लड़की को यूज कर रहा हो तो क्या अच्छी बात है? फिर भी तो गलत हुआ। तो अगर दो लड़के या दो लड़कियां आपस में दोस्त हैं और दे आर वेरी गुड टू ईच अदर, तो मेरे ख्याल में मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रहने की, इमोशनल कनेक्ट जो है वो अगर उनका है तो वो लाइफ में बहुत अच्छा काम करेंगे, जिएंगे, सब कुछ है। और इस चीज को तो अलाउ भी किया गया है ना। सो बिल्कुल सही कहा तरुण आपने। अगर इसको थोड़ी सी क्रूड लैंग्वेज में कहा जाए तो रिलेशनशिप इज नॉट इन बिटवीन योर लेग्स, इट इज देयर एंड देयर, दैट्स हार्ट एंड माइंड। नॉट रिश्ते यहाँ से होते हैं यहाँ से नहीं होते। सो इसलिए अब आपको समझ आया क्यों मैंने कहा था अगर आप ओपनली सुनना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को सुनिएगा। क्योंकि वो याद है एक मैंने फिल्म में वॉइस दी थी डॉग सकरू की। सकरू ऐसा ही डॉग था जिसको अलग अलग वो चाहिए थी बिचेस। सर बिचेस नहीं बोलना चाहिए, गाली लगता है। हाँ, क्या बोले, अब डॉग कुत्ता भी नहीं बोल सकते। तो वो ऐसा था। उसकी जब शादी भी होती है तो उस लड़की का नाम होता है रोज मेरी मार लो। तो हमने ऐसी फिल्मों को जब देखा है, आप ये देखिए, जैसे मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, क्या सुपर कूल है हम या सुपर कूल है हम, तो इन फिल्मों को क्यों लोग देखते हैं, इतना पसंद क्यों करते हैं? दे वांट फन, और उसके अंदर एक हंसी भी है, सब कुछ है, पर उसके पीछे कुछ चीजें हैं जो इस बात पे हम कर रहे हैं वहीं से रिलेशन है। उस फिल्म में भी आप देखें, अलग अलग लड़कियों से अलग अलग लड़के रिलेशन करना चाहते हैं। ये एक अंदर का केमिकल रिएक्शंस है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसको गलत तरीके से करना वो बुराई है। किसी भी चीज को छुपा के करना गलत है। बस जो करो खुल के करो, बता के करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चौड़े बाजार सकड़े। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो सकड़े में बाजार में फिर हम बर्बाद हो जाए। फंस गए तो फिर तो लानत ही लानत मिलनी है, जैसे आजकल कई चैनल्स को मिल रही है ना। जहाँ पे सीटियां बजती ओ करके फिर बाद में नहीं, मतलब कंट्रोवर्सी जरूरी है, बट फॉर कंट्रोवर्सीज टू गो बियॉन्ड द लिमिट कई बार जो है ना गड़बड़ हो जाता है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉडकास्ट हो, हमको तमीज रखनी चाहिए, क्योंकि यस, और हाँ बिल्कुल सोसाइटी के लिए हम लोग, और सोसाइटी अगर हमें एक्सेप्ट कर रही है अच्छे से, हम उनको बता रहे हैं कोई चीज। देखो, कोई चीज कोई क्यों देखता है? क्योंकि वो या तो मोटिवेट होना चाहता है या जानना चाहता है, उसकी उत्सुकता है, और अगर उसकी उत्सुकता पूरी हो जाती है तो इट्स गुड। अच्छी बात है। This is why we call this podcast as open talks, because यहाँ पे हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो हम बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसमें सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। एक बात और करनी चाहिए हमको, मुझे ऐसा लगता है निखिल जी, कि लड़के और लड़कियों की हम ऐसे रिलेशन की भी बात करें, शादी नहीं करना चाहते, बाकी सब चीजें कर लेंगे पर शादी नहीं करनी है। इस पर जो फिल्म बनी थी शुद्ध देसी रोमांस, उसमें भी यही चीज दिखाई थी कि लास्ट मोमेंट पे वो भाग जाते थे, शादी ही नहीं होती पूरी फिल्म के अंदर, और सहरा बांध के भाग जाते। तो ये क्या है? इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें हम लोग। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्या बनना नहीं चाहते? तरुण, ऑनेस्टली बताया बोलूं ना, तो अगर मेरे से मेरे टाइम में कहा जाता तो मैं भी यही कहता कि यार ये शादी वादी रहने दो, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जिंदगी भर क्या कई जिंदगी गुजार सकता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि when you are in a genuine relationship, आपको लगता है यार this is the शादी is just a tagline, which comes with so much of unnecessary का burdens, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। But when you are living as mutual friends, understand each other amicably, तो सब कुछ होता है, तो आपको यार एक आपकी स्पेस तो मिलती है, जो मैरिड लाइफ में सिर्फ 10% कपल्स हैं जो एक दूसरे को इतनी स्पेस देते हैं। तो
और फिर अगर वो दे रहे होते तो सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्शन के लिए हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी है कि सोसाइटी को तो हर चीज में ऑब्जेक्शन है। देखो वो तो अपनी पत्नी के पीछे दीवाना है या पति के पीछे दीवानी है, वो थाल लेके खड़ी होती है ऑफिस से आते ही। अच्छा, और आप अपनी पत्नी के साथ गई, पार्टी में गए और आपने किसी अपनी और फ्रेंड को गले लगा लिया, हक कर लिया, चूम लिया, तो बीबी को परेशानी ना हो, सोसाइटी को और परेशानी। पर मुझे तो मजा आएगा। देखिए ये तो क्या है, ये चीज होनी चाहिए। मतलब किसी को चूमना प्यार से अच्छी बात है, आप फोरहेड पे भी चूम सकते हैं, जरूरी नहीं है। और साइड में हवा में किया तो क्या किया, जैसे कि अभी उदित नारायण साहब ने। लेकिन हाँ, जो ये एक्सप्रेशन है हमको कर देने चाहिए। और सॉरी आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूँ कि जैसे शादी होती है, लोग साथ में रहते हैं, अच्छी बात है, बच्चे भी होते हैं, पर मेरे एक चीज समझ में नहीं आती निखिल जी कि सेम रिलेशन, सेम सेक्स एक साथ रह रहे, चलो हर चीज वो इमोशनली और सर जब फिजिकल की बात आती है, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इसके बिना रहा नहीं जा सकता। वो नाइट होती है तो फिर दिमाग घूमने लगता है, या कोई फिल्म देखी है कुछ, तो वो जो सिचुएशन है मैं कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे दोस्ताना फिल्म में दिखाया गया, या जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, ये एक दूसरे के लिप किस कुछ हो, तो ये कैसे, मतलब लोग बर्दाश्त कैसे करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। देखो यू बेसिकली तरुण, आप इस चीज को इस तरह से इसलिए सोच रहे हो बिकॉज यू हैव अ पर्टिकुलर टेंडेंसी, ठीक है, बट पीपल हु आर इनटू सेम सेक्स रिलेशनशिप, उनके लिए जो हम कहते हैं हमारे केमिकल्स और हार्मोन्स, वो एक्साइटेड सामने वाले को देख के तभी होते हैं who is into who's same sex. So वो that's a chemical reaction. मतलब उनकी मनोवृत्ति ही ऐसी है, या प्रकृति ऐसी है, नेचर ऐसा है। That's how they are. हाँ, so it's perfectly all ठीक है, जिसको जो करना है वो करे। और एक बहुत अच्छी बात है, कबीरदास जी ने क्या लिखा मैं बताता हूँ। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। फैक्ट है, ये सब बना हुआ है, ऊपर से बन के आया है। तो हम और आप कौन होते हैं इसको रोकने और इस पे कमेंट करने वाले? एंड स्पेशली टू द पेरेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और एक चीज और, वेस्टर्न कल्चर देखिए कितना आगे हम मानते हैं, पर वेस्टर्न वाले भी क्या सोचते हैं, आपको ये बताता हूँ एग्जांपल। मेरी एक फ्रेंड है एला, पोलैंड से है। वो जब आई तो हम लोग घूम रहे थे, आमेर वगैरह में कुछ जगह घुमा रहा था उसको, फ्रेंड ही है। और ज्यादा दिमाग ना लगा, वरना विदेशी लड़की साथ देख के सब सोचते हैं अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारी दोस्त थी। तो वो जब आई, तो जब उसने एक बाइक पर जाते हुए दो लड़कों को देखा कि भाई वो दोस्त थे, एक दूसरे को ऐसा पकड़ के बैठे थे, और कहीं पे वो उतर के वो दोनों हाथ पकड़ के भी चल रहे थे। तो उसने मुझे इंग्लिश में कहा, बोले कि यार ये इंडिया में क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ये उसने पूछा क्या ये गे हैं? मैंने कहा नहीं, ये तो दोस्त हैं। बोले ऐसे हाथ में क्यों, हमारे वहां तो अलाउ नहीं है। मतलब वहां अलाउ नहीं है, मतलब उनको क्या लगता है कि मतलब इमोशंस आउट दुनिया में बाकी जगह नहीं, जो इमोशंस इंडिया में है ना वो कहीं नहीं है। यस, बिकॉज वही वाली चीज है, वो बच्चों को भी निकाल देते हैं। वो तो एक टाइम होता है जैसे चिड़िया बच्चों को छोड़ देती है, तो बच्चे चले जाते हैं। अब आप बड़े हो गए, बालिग हो गए, नाउ यू हैव टू अर्न योर ओन मनी, हैव योर ओन हाउस, लिव योर ओन लाइफ। यस, सो नो इंटरफेरेंस। यस, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को समझें और समझाएं भी। एंड फिजिकल इंटीमेसी, लाइक जो भी आपने बात कही, इज नॉट ऑलवेज सेक्सुअल इंटीमेसी। देयर इज अ डिफरेंस। फिजिकल इंटीमेसी की बहुत से लोगों का प्यार जाहिर करने का तरीका फिजिकल होना होता है, जैसे आपने कहा दो दोस्त एक दूसरे को हक करके मोबाइल पे बैठे हैं, वो दोस्त है, दोस्ती है, फ्रेंड्स, दे आर, दैट इज द वे ऑफ शोइंग। जय वीरू से है तो शोले से है भाई। तो उसको मिक्स करना इज रॉन्ग। सो ये चीजें हैं जहां बहुत फाइन लाइंस हैं, इन लाइंस को समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक आपने एक और बात कही रिलेशनशिप की, और सिंस यू आर फ्रॉम द सेम लाइन, मैं आपको बोलूंगा कि अमिताभ जी, जया जी और रेखा जी के रिलेशनशिप, आज भी जब मैं रेखा जी को किसी ऐसे प्रोग्राम में देखता हूं जहां अमिताभ जी होते हैं और रेखा जी को कवर किया गया होता है, तो that warmth, that feeling which I can see in her eyes, yes, it's so beautiful.
मतलब उसके ऊपर लोगों ने इतनी कहानियां बनाई, इतनी चीजें, बट व्हाई इट वाज सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन। स्टिल वही चीज है, सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, करो तो सही। हाँ, और अगर नहीं भी कबूल किया तो मैंने तो अपनी जिंदगी, अच्छा नहीं भी किया पर लोगों ने तो कबूल करके फील कर भी लिया, खत्म बात। और वो खूबसूरती से पूरी जिंदगी उसे महसूस कर रही है, और वो उसी के सहारे जी रही है। देखिए रिश्ते यही होने चाहिए, खूबसूरती से मुस्कुराते हुए जीते चले जाओ, सामने वाला साथ है या नहीं है। इस पे भी एक बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो और दिलों को मिलाते रहो। यहाँ पे बात दिलों को मिलाने की हुई है, जिस्मों को मिलाने की। जो थॉट अपने में वही कैसे आपने उस चीज को अज्यूम किया। हाँ, परसेप्शन आपका अलग अलग हो सकता है। इट वॉज ऑनेस्टली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और टचिंग। So we can call this podcast as touching podcast. But we'll catch up soon. दोबारा बैठेंगे, बातें करेंगे। It was so touchy. So out there, अगर आपको ये अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर इस बारे में आप भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, खुलकर सामने आइए। We are there to talk out. Alright then. और बाय। और साथ में ये भी कहूंगा, एंड यू कैन मीट मी ऑन बीविका टीवी ऑल्सो। आप yes, प्लीज you'll enjoy his channel, बीविका टीवी। बीविका टीवी। या बाय।